ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड अध्याय 39 भाग 1 ध्यान और उसकी महिमा, योग धर्म तथा शिव योगी का महत्व, शिव भक्त या शिव के लिए प्राण लेने अथवा शिव क्षेत्र में मरण से तत्काल मोक्ष लाभ का कथन। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण श्री कंठनाथ का स्मरण करने वाले लोगों को संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि तत्काल हो जाती है। ऐसा जानकर कुछ योगी उसका ध्यान अवश्य करते हैं। कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप में चिंतन लगाकर जब चित्त निश्चल हो जाता है तब सूक्ष्म रूप में वह स्थिर होता है। भगवान शिव का चिंतन करने पर सब सिद्धियाँ प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती है। अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी शिव रूप का अवश्य चिंतन करना चाहिए। जिस जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो उसी उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। ध्यान पहले सविषयक होता है, फिर निर्विषय होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। इस विषय में कुछ सत्पुरुषों का कथन है कि कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही नहीं है। बुद्धि की ही प्रवाह रूपा संतति ध्यान कहलाती है। इसलिए निर्विषय बुद्धि केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म में ही प्रवृत्त होती है। अतः सब विषय ध्यान प्रातः काल के सूर्य के किरणों के समान ज्योति का आश्रय लेने वाला होता है तथा निर्विषय ध्यान सूक्ष्म तप का अवलंबन कराने वाला होता है। इन दोनों के सिवा और कोई ध्यान वास्तव में नहीं है। अथवा सब विषय ध्यान साकार स्वरूप का अवलंबन कराने वाला होता है तथा निराकार स्वरूप का जो बोध अनुभव है वही निर्विषय ध्यान माना गया है। वह सब विषय और निर्विषय ध्यान एक क्रमशः सबीज और निर्बीज कहा जाता है। निराकार का आश्रय लेने से निर्बीज और साकार का आश्रय लेने से सबीज की संज्ञा दी गई है। अतः पहले सविषय या सबीज ध्यान करके अंत में सब प्रकार की सिद्धि के लिए निर्विषय अथवा निर्बीज ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम करने से शांति और आदि दिव्य सिद्धियाँ सिद्ध होती है। उसका नाम है शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद। समस्त आपदाओं के समन को ही शांति कहा गया है। तम अज्ञान को बाहर और भीतर से नाम प्रशांति है। बाहर और भीतर जो ज्ञान का प्रकाश है उसका नाम दीप्ति है तथा बुद्धि का जो स्वस्थता आत्मनिष्ठता है उसी को प्रसाद कहा गया है। बाहर और अभ्यंतर से जो समस्त करण है वह बुद्धि के प्रसाद से शीघ्र ही निर्मल हो जाती है। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन चारों को जानकर ध्यान करने वाला पुरुष ध्यान करें। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, सदा शांचित रहता हो, श्रद्धालु हो और जिसकी बुद्धि प्रसाद युक्त हो, ऐसे साधक को ही सत्पुरुषों ने ध्याता कहा गया। ध्येय चिंतयाम, यह धातु है, इसका अर्थ है चिंतन। भगवान शिव का बारंबार चिंतन ही ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी योगाभ्यास पाप का नाश कर देता है, उसी तरह क्षण मात्र भी ध्यान करने से पुरुष को सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धापूर्वक विक्षेप रहित चित्त से परमेश्वर का जो चिंतन है उसी का नाम ध्यान है। बुद्धि का प्रवाह रूप ध्यान का जो आलंबन या आश्रय है उसी को साधक पुरुष ध्येय कहते हैं। स्वयं सांब सदाशिव ही वह ध्येय है। मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव आदि अनिमा आदि ऐश्वर्यिक उपलब्धि है। यह पूर्ण शिव ध्यान के साक्षात प्रयोजन कहा गया है। ध्यान से सौख्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता। जिसमें योग का साधन नहीं किया है, जिसका ध्यान नहीं सिद्ध होता, जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त है, उसने भवसागर को पार कर लिया। समस्त उपाधियों से रहित निर्मल ज्ञान और एकाग्रता पूर्वक ध्यान, ये सारे योगाभ्यास से युक्त योगी को सिद्ध करते हैं। जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगती है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी तथा गीली लकड़ी को भी जला देती है, उसी प्रकार ध्यान अग्नि शुभ और अशुभ कर्म को भी क्षण भर में दग्ध कर देती है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार को नाश कर देता है, इसी तरह थोड़ा सा भी योगाभ्यास भी महान पाप को विनाश कर डालता है। श्रद्धापूर्वक क्षण भर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाला पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है उसका कहीं अंत नहीं है। भाग 1 खत्म।